के आशीर्वाद से आज मुझे यह सौभाग्य मिला कि आज एक साथ इतने विशेष योग्यजनों को सम्मानित कर रहा हूं। यह मेरे लिए मां भगवती का आशीष स्वरूप ही है। मैं जयंतीलाल जी और हमारे भाई मालीराम जी सबका धन्यवाद करूंगा कि जब तहसील स्तर पर कार्यक्रम चल रहे थे सुनवाई के, तो इन्होंने आकर फटाफट एक पोस्टर लेके आए, बड़ा सारा मुझे पकड़ लिया स्टेज के पास और फटाफट उसका विमोचन भी करवा दिया और 29 तारीख फाइनल भी कर दी वहीं पे। अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प था नहीं। मेरी तबीयत खराब है, पिछले 7-8-10 दिन से बुखार में चल रहा हूं। तो आज पता लगा कि इतने दिव्यांग गांवों से आएंगे इतनी दूर से चलकर, और अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो मैंने कहा यह अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए हमारा पहुंचना भी आज जरूरी था। यहाँ आसीन हमारे श्री हरदार राम जी समाज सेवी, आदरणीय श्री भाई करणीलाल शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष विकलांग जन कल्याण समिति, श्री जयंतीलाल जिंदर जी जिला अध्यक्ष जिला विकलांग कल्याण समिति, श्री दयानंद सरंगार जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री कृष्ण कुमार उपाध्यक्ष, सुभेंद्र जी प्रदेश अध्यक्ष वॉलीबॉल संघ, श्रीमती विमला देवी जी, श्री उत्तम जैन जी संपादक दिव्यांग जगत, श्री राम सिंह राव जी तहसीलदार, श्री भवर सिंह देवड़ा जी अध्यक्ष, श्री जयंतीलाल जी, श्री सुरेंद्र राठी जी, श्री टीका देवी जी, श्री राजा राम जी, श्री घेवर चंद जी राजपुरोहित जी, श्री सेगरा राम जी प्रजापति जी, श्री मांगीलाल बिश्नोई जी, श्री रेवा राम जी। यदि कोई रह गया हो इस लिस्ट में तो क्षमा कीजिएगा, मेरी तरफ से सब अपना मेरी तरफ से सादर अभिनंदन। देखिए, दिव्यांगों के सम्मेलन का जो कार्यक्रम चल रहा है सम्मान के लिए, हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहे। और जो जिला विकलांग कल्याण समिति ने यह आयोजन करने की सोची आज, और बारिश की वजह से थोड़ा व्यवधान हो गया, जिसकी वजह से समस्त व्यवस्थाएं इनकी उसमें खराब हो गई। फिर भी मैं तो यह मानूंगा और इनकी हिम्मत की दाद दूंगा कि इतनी बारिश होने के बाद भी इन्होंने कार्यक्रम को टाला नहीं और तुरंत प्रभाव से दूसरी जगह व्यवस्था करते हुए आप सब दिव्यांग भाई बहनों को सम्मानित करने का सोचा। इसके लिए इनका पूरा साधुवाद। कुछ मांगे लगातार हमारे सामने आती है, एक तो कुछ बातें यहाँ समझनी पड़ेगी, हमारे क्षेत्राधिकार और अधिकारों को समझना पड़ेगा। हर वक्त कुछ लोग एक बात जब करते हैं कि सर आप कर दीजिए, हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्राधिकार होता है, एक ज्यूरिडिक्शन होता है। हम आज जिस पद पे हैं यह स्टेट कमिश्नर का पद है, और उसके लिए एक किताब जो केंद्र सरकार ने बनाई RPWD एक्ट 2016, उसके अंदर हमारी शक्तियां परिभाषित की हुई है। हम उन शक्तियों से बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हमारा काम है सरकार ने जो नीतियां बनाई है उन नीतियों का लाभ, उन धाराओं का लाभ, उन नियमों का लाभ राजस्थान के समस्त विशेष योग्यजनों को मिले। यदि उन नियमों की पालना नहीं होती है तो हम उसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं, पर यदि कोई नया नियम बनाना पड़े या कोई नई नीति बनानी पड़े या कोई योजना बनानी पड़े, वह हम नहीं बना सकते, वह हमारे पास अधिकार नहीं है। आज इसी क्रम में जब बात आती है कि पेंशन जैसे मुद्दे आते हैं, अलग अलग बातें आती है, तो हम सबसे कहते हैं आज राजस्थान इकलौता राज्य है, आप देखिएगा और इस पे विचार कीजिएगा, जहां पर 10 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप उन माता पिताओं से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चों के 4-4 लाख रुपए के कॉम्प्लेन इम्प्लांट चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क लगाए हैं। क्या सरकार यह नहीं कर रही? यह सोचना पड़ेगा। आज विशेष योग्यजन 10 लाख रुपए का इलाज आज एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें इस गहराई में जाना पड़ेगा।
आज निजी अस्पताल में कोई गरीब अमीर नहीं है, बड़े से बड़े अस्पताल में आप जाकर अपना इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। दिव्यांगजनों को आंखों के इलाज की जरूरत पड़ती है, कॉक्लियर इम्प्लांट कानों की सुनने की मशीन की जरूरत पड़ती है, जो बहुत खर्चा आता है उसमें, घुटने के इलाज की जरूरत है, आपको तरह तरह की समस्याएं आप झेलते हैं, तो यह एक मैं समझता हूं विशेष योग्यजनों के लिए संजीवनी के रूप में सामने आया है। आज यदि आप बात करेंगे 50 यूनिट बिजली की, तो आप देखिएगा एक विशेष योग्यजन परिवार यदि उनके घर में 50 यूनिट बिजली माफ की गई और उनका बिजली का बिल नहीं आता, तो यह उनको सशक्त करने की दिशा में एक कदम उठाया गया। हम सिर्फ दिव्यांगों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास यही एक जिम्मेदारी है, इसीलिए हम इस बात को देखते हैं कि 50 यूनिट बिजली सभी की माफ हुई है। पर जब मैं विशेष योग्यजनों के लिए देखता हूं तो मैं समझ में आता है कि कितना लाभकारी है। जब आज आप नौकरी की बात की, 4% आरक्षण राजस्थान सरकार दे रही है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको अनुप्रति कोचिंग योजना में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है, उसमें प्रोविजन किए गए हैं। आप 12th के बाद आप IAS, RAS या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा या दूसरी तैयारियां करते हैं, तो आपके अध्ययन के लिए आपकी निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई है, आप उसके तहत अध्ययन कर सकते हैं। आज आप देखिए, बच्चे जब पालनहार योजना का लाभ लेते हैं, ऐसे दिव्यांग माता पिता जिनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो पालनहार के रूप में आज सरकार आप देखेंगे 1000 रुपए प्रति माह पालनहार योजना में भी सरकार दे रही है। ऐसे बच्चे जो विशेष योग्यजन है, विशेष बच्चे जब CWSN के तहत सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो 8000 से 10,000 रुपए राजस्थान सरकार एक बच्चे का देती है। मुझे नहीं पता यह कितने परिवारों को इसका मालूम है, पर हमने जब ये मिशन तहसील 392 चलाया, गांव-गांव जाकर ये बात बताते हैं, यदि आपके बच्चे विशेष हैं, CWSN में आते हैं और सरकारी स्कूल में जाते हैं, तो 8 से 10,000 रुपए सालाना सरकार दे रही है, 4,000 रुपए स्टाइफंड है, 4,000 रुपए एस्कॉर्ट भत्ता है। आपको मैं यहीं पे आपकी जिस तहसील में खड़ा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है यदि मैं यहाँ का भी आंकड़ा निकालूंगा तो 150 से अधिक विशेष योग्यजन बच्चे ऐसे होंगे जो आज सरकारी स्कूलों में सालाना 8 से 10,000 रुपए का भत्ता राजस्थान सरकार से लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये किस लिए किया जा रहा है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। बात एक नहीं है कि एक इश्यू, आज पैरा खिलाड़ियों को देखिए, जो खिलाड़ी आज खेल कर आ रहे हैं, राजस्थान के लिए अवार्ड लेकर आते हैं, देश के लिए अवार्ड लेकर आते हैं, सरकारी सेवाओं में उनको नौकरियां दी जा रही है सीधे तौर पर। नौकरी के साथ साथ आज पैरा खिलाड़ियों के लिए, जो खिलाड़ी खेल में जाना चाहते हैं, पैरा खिलाड़ी दिव्यांगजन, उनके लिए आज पेंशन की सुविधा भी राजस्थान सरकार ने की है। और जो अवार्ड लेकर आए हैं ओलंपिक में, 25 बीघा निःशुल्क कृषि भूमि दी जा रही है, और जो अवार्ड से वंचित रह गए उनको रियायती दर पर भूमि दी जा रही है। वहीं आज जोधपुर में खेल अकादमी बनाई जा रही है विशेष योग्यजनों के लिए। यदि हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें, राजनीति के अंदर राजस्थान में शहरी निकायों के अंदर सीधे तौर पर पार्षद के रूप में मनोनीत किया गया है विशेष योग्यजनों को। आज लगभग 180-190 से भी ऊपर विशेष योग्यजन राजस्थान में मनोनीत किए गए हैं दिव्यांगजन, ताकि वे अपने अपने शहरी निकायों में पार्षद के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए विशेष योग्यजनों की आवाज बन सके, सशक्त बन सके। हर प्रकार से राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार आज विशेष योग्यजन राजस्थान की महती विकास भूमिका के अंदर अपनी महती भूमिका निभा सके। कुछ सुझाव हमारे पास आते हैं, पेंशन क्या है, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये सुझाव भी हमने आगे लिख कर दिया है कि आप इसके संबंध में पेंशन बढ़ाएं, क्योंकि यह मूल समस्या है कि सभी दिव्यांगजन चाहते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी हो। हमने अभी एक निर्णय लिया, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर विशेष योग्यजनों को रोजगार मिले और रोजगार के साधन हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ना कि बार बार ये कहना आज हमने पेंशन बढ़ोतरी तो कर दी, पर महंगाई की जब बार बार बात करते हैं तो महंगाई में राजस्थान सरकार ने बहुत कोशिश की है कि आपको हसूलियत मिले, आप महंगाई की मार से ना परेशान हो। जब 2 साल कोरोना का काल था, यदि इस बात पे सब गौर करें तो ये बातें सुनने समझने की भी है कि सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किस प्रकार संवेदनशीलता दिखाई। 2 साल के कोरोना काल में जब सबके रोजगार बंद हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, व्यवसाय नहीं था, तनख्वाह नहीं आ रही थी, चलिए ये बताइए वृद्धजनों की
और विशेष योग्यजनों की पेंशन रुकी क्या? नहीं रुकी। सारी बातें एक जगह लाकर नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए 2 साल क्या किसी को राशन की कोई दिक्कत आने दी? नहीं आने दी सरकार ने। और आज राजस्थान के अंदर 6.5 लाख विशेष योग्यजनों को पेंशन जा रही है। और अन्य राज्यों में यदि हम कल्पना करें तो हरियाणा में, मुझे आंकड़ा पूरा नहीं पता, पर मुश्किल से लाख लोगों को जा रही होगी। यदि दूसरे राज्य में जाए तो 2 लाख को जा रही होगी, या कहीं 1.5 लाख को जा रही है। तो राजस्थान में 6.5 लाख लोगों को पेंशन जा रही है। पर जरूरत के हिसाब से जिस प्रकार केंद्र सरकार ने समय समय पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाई है, उस महंगाई से राहत दिलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए आप खुद देखिएगा। आज पेंशन आपकी सुचारू आ रही है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आप इलाज करा सकते हैं, आज बिजली की यूनिट फ्री है, और जो आपने बीपीएल का इश्यू बताया उस बीपीएल पे भी काम चल रहा है। बीपीएल के समकक्ष समझा गया ऐसे विशेष योग्यजनों को। हम खुद भी स्वयं भी इस पे संज्ञान लेके हमने पत्र निकाला विभाग को, और हमने पूछा कि क्या कारण है कि आज विशेष योग्यजनों के सामने समस्याएं आ रही है और बीपीएल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस पर भी काम चल रहा है। बहुत जल्दी आपको जो लाभ मिलने चाहिए, विश्वस्त लाभ, इसमें भी मिलेंगे। एक काम जो अभी हमने किया 97 से लेकर आज कुछ दिव्यांग कर्मचारी भी मेरे पास आए थे, अभी उनको भी बताना चाहूंगा। 97 से लेकर 2016 तक 1995 एक्ट जब था, उसके अनुसार 3% के हिसाब से हमने विभागों से बैकलॉग मांगी है। 97 से 2016 तक और 17 से 2022 तक हमने 4% के हिसाब से बैकलॉग मांगी है, जिसका अध्ययन हम खुद करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि मालूम चले कितने बैकलॉग हैं। और अगर बैकलॉग हुई तो उन बैकलॉग के संबंध में आने वाले समय में जो बैकलॉग निकलेंगी उनमें विज्ञप्तियां भी निकलती हैं। और साथ ही 1997 से लेकर 2016 तक हमने प्रमोशन के अंदर जो 3% दिया जाता था विशेष योग्यजनों को, उसका भी हमने रोस्टर मांगा है। और 2017 से 22 तक 4% के हिसाब से मांगा है। जो भी कर्मचारी है निराश मत होइए, और यदि बैकलॉग निकलती है तो वे दिव्यांगजन जो आज पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के और राजस्थान में सरकार की नौकरी के विकल्प भी खुलेगा। आप निश्चिंत रहिएगा, कुछ गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे निर्णय लिए गए, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। और आपको बता दूंगा आने वाले समय में, ज्यादा समय नहीं बोलता हूँ, 5-6 माह बाद अगर राजस्थान के अंदर विशेष योग्यजनों के लिए अगर प्रत्येक राज्य आके यहाँ से अनुसरण नहीं करे तो आप बताइएगा। और राजस्थान विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 100% एक मॉडल स्टेट के रूप में विकसित हो रहा है। इसे समझने की जरूरत है। जितने काम आज हमने आपको बताए, इतने काम कहीं किसी राज्य में नहीं किए जा रहे हैं। विशेष योग्यजनों के लिए एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं। मांगे और सुझाव जो हमारे पास आता है तो सुझाव लिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आज जयंतीलाल जी ने भी कुछ बताया, सुरेंद्र जी ने भी बताया, कंडीलाल जी ने भी बताया, उत्तम जी ने भी बताए। ये सभी सुझाव हमारे पास है। इन सुझावों को भी हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आगे प्रेषित करेंगे। आप अपना विश्वास बनाए रखें और आप अपने इस राज्य आयुक्त को कोई भी समस्या हो सीधे तौर पर बता सकते हैं। आपके पास हमारा नंबर है। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सबसे विभाग अगर कोई पत्र आपके लिए लिखता है, आपके आयुक्तालय से यदि कोई पत्र आपका जाता है, आपने एक बार एक कंप्लेंट की और आपने एक पत्र हमें दिया, हमने उस पत्र को संबंधित विभाग को लिख के दे दिया। यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप दोबारा अपने आयुक्तालय में संपर्क करके बताएं कि आपने जो पत्र भेजा था उस पर काम नहीं हो रहा है, ताकि फिर हम उस पर कठोर कार्रवाई करके आपकी काम करवा सकें। हमारे पास अगर पत्र तो चला गया, पर अगर आप हमें सूचना नहीं देंगे तो फिर हम उसको नहीं कर सकते। आज 11 माह के अंदर हमें इस पद पे आने के बाद आपको बता देता हूं 8000 से भी ऊपर परिवेदनाएं हमने प्राप्त की। ऐसे प्राप्त नहीं की, गांव-गांव जाकर बताया कि आपके एक आयुक्तालय बना हुआ है, एक कमिश्नरेट बना हुआ है, आपका एक कमिश्नर होता है। हमने जाकर बताया खुद। आज हम 119वीं तहसील पे सुनवाई करेंगे चितलवाड़ा के अंदर।
हर रोज 3 तहसील पर सुनवाई करते हैं, हर रोज 3 तहसील पर जाते हैं। वहां पर हमारी पूरी मेडिकल बोर्ड टीम होती है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी होते हैं, सोशल जस्टिस अधिकारी होते हैं। आप लोगों ने देखा है अभी कार्यक्रम जब हुआ था, सभी वहीं रहते हैं और ये जानकारी देते हैं कि आपका कमिश्नरेट है, आपका कमिश्नर है। यदि आपको मालूम नहीं होगा तो आप हमें कैसे बताएंगे, आपको जब मालूम ही नहीं है। और आज हमें खुशी है कि राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या में आज दिव्यांगजनों को ये मालूम है कि आयुक्तालय विशेष योग्यजन का ऑफिस जयपुर में है और हमारे पास निरंतर शिकायतें आने लगी हैं, किसी भी विभाग से हो। आपको फिर एक बात बोल देता हूं अंत में, आयुक्तालय विशेष योग्यजन एक ऐसी एकल खिड़की है आपके लिए, एक ऐसी एकल खिड़की जो सभी विभागों से समन्वय करते हुए आपके काम करवाती है। इसलिए किसी भी विभाग में जाए, कोई भी समस्या हो, सीधे बैठे बैठे वहीं से मुझे फोन किया करो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई दूसरा काम ही नहीं है। हमें पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनना है, योजनाओं से उनको लाभान्वित करना है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। निश्चिंत होकर आपका यह अपना राज्य आयुक्त कभी भी फोन कीजिएगा, ऑफिस में आइएगा, हमारे ऑफिस के द्वार खुले हैं, सीधे तौर पर सब काम होते हैं। पर यदि आपका काम नहीं हो तो आयुक्त के संज्ञान में लाया करो इन बातों को कि हमारा काम नहीं हुआ, तभी हम कुछ कदम ले सकते हैं। आपको एक सुविधा और है, इसी में एक कोर्ट की व्यवस्था दी गई, एक न्यायालय लगता है। हमारे पहले यह न्यायालय जयपुर में लगा करता था, अभी हमारे पास 100 से भी ऊपर मामले न्यायालय के अंदर चल रहे हैं, विचाराधीन है। तो जब हमारे को मालूम चला कि सभी दिव्यांगजनों को यह नहीं मालूम कि कोर्ट भी लगता है, तो हमने इसको तय किया, क्यों न दिव्यांगजनों की कोर्ट, जिस प्रकार हम तहसील में सुनवाई कर रहे हैं, वैसे ही कोर्ट को भी जिला स्तर पे लगाया जाए। तो हमने इस कोर्ट के लिए, विशेष योग्यजनों के लिए मोबाइल कोर्ट चलत न्यायालय कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी पहली कोर्ट जालोर में लगाई गई और सुनवाई की गई जालोर में। अभी हमारा अगला कोर्ट जो लगेगा वह 1 तारीख को सिरोही में लगेगा, मोबाइल कोर्ट। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कोर्ट के जरिए भी समाधान अपना करा सकते हैं। यह न्यायालय भी आप ही के लिए है, आपकी सुनवाई के लिए है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब चाहे आप हमें फोन करें, जब चाहे कोई भी काम हमें बताएं। और आपसे जो सुझाव हमें मिले हैं, इन सब सुझावों को आगे तक हम भिजवाएंगे, यह हमारा विश्वास रखिएगा। और जब भी आयुक्तालय जयपुर आए तो आप ऑफिस में पधारे और जिले में आपके अधिकारी समाज कल्याण के लगे हुए हैं, इनको आप अपनी समस्या बताएं। और मेरा नंबर तो सबके पास आ ही गया होगा आपको, क्योंकि भीमबाग में सुनवाई हो चुकी है, तो सीधे तौर पे हमारे उस नंबर पे भी आप संपर्क कर ले जब चाहे आप। आपने बुलाया, इसके लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां दुर्गा, जय मां भगवती।